नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। केरल में भारी भ्रष्टाचार को देखते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार आवास योजना पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। पात्र व्यक्तियों को पहले तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं सौतेले व्यवहार को देखते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। जहां पीएम और सीएम हर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचारी रवैये, पीएम और सीएम की योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच पा रही। मैनपुरी जनपद के केरल तहसील की ग्राम पंचायत बमटापुर के ग्राम खजूरिया में विधवा महिलाओं को आवास न मिलने पर उनके रहन सहन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ ग्राम प्रधान के कार्य करने के तरीके को दर्शा रहा है। संकोच करिए, बारिश के मौसम में यह परिवार क्या करता होगा और किस तरह गुजारा कर रहा होगा, सुनवाते हैं आपको। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। काम ऐसे ही रात बीत जाता रहा था, बाल बच्चा आ जाता नहीं, कोई नहीं देखा तो बाबा यहाँ हमारे बाल बच्चा बाहर रहा था, खाते कमाता, आदमियों खत्म हो गया तो कोई गिरजो नहीं कहता, ले जात लिख ला क्या कुछ होता ही नहीं, न राशन कार्ड न आरोप विधवा पेंशन कुछ नहीं बनता। हाँ, आवास मिला कि नहीं? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं मिला। कहाँ की रहने वाली हो? मैं खजूरिया की। अरे जी, क्या समस्या है आपकी? मेरे पे घर मकान नहीं कुछ। अच्छा, कभी कहा किसी से मांग की आवास की? हाँ, मांग किया, प्रधान से कहा, प्रधान भी नहीं सुने। क्या कही प्रधान जी ने? प्रधान जी ने क्या बस ये कह दिया, हाँ बनवा देंगे। फिर बनवा ही नहीं, बोला कि आवास नहीं आ रहे। आज मैंने एक वीडियो देखी थी, ग्राम पंचायत बमटापुर का एक गांव है खजूरिया, उसमें एक महिला रहती है जो कि विधवा है। उनका पूरा घर एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, टीन शेड उस पर डली हुई है, जबकि हमारे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने घर गांव प्रधानमंत्री योजना के द्वारा आवास निकाले गए थे कि हर गरीब को घर मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि इतना भेदभाव, इतनी पार्शलिटी क्यों हो रही है? आप किस चीज को देखते हुए वो महिला जो है घर के बिना रह रही है, कच्चे मकान में रह रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने खाली जो मकान की जो लिस्ट बनाई थी वो कागजों में ही खाना पूर्ति की है, या आपकी जो योजना है वो भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ चुकी है, पूरी तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गरीबों को नहीं देखा जा रहा है? आप महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को घर मिलना चाहिए, महिलाओं को सिलेंडर मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो एक महिला को एक घर नहीं मिला है, ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं कल जाऊंगी उस गांव में उस महिला से मिलने के लिए, लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे जाने से पहले वहां पर जिलाधिकारी पहुंचे और जो गांव का जो प्रधान है उससे बात करें कि क्यों आखिर इस महिला को मकान नहीं मिला, क्योंकि भारी बारिश जब होती है तब उस महिला को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केरल तहसील क्षेत्र के ग्राम नंगला तेज निवासी महेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजते हुए न्याय दिलवाए जाने की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि गांव में पार्टी बंदी के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्राम सभा व तालाब की जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया। कुछ नामजद दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, जिनका कब्जा हट नहीं रहा और सीधे सच्चे लोगों को परेशान किया जा रहा है। सीमांकन कराकर उचित टीम बनाकर न्याय दिलवाए जाने की सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनवाते हैं आपको। महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नंगला तेज मोजा सिंहपुर। क्या मामला है कि आप यहाँ? ये मामला है, तालाब के किनारे पे मेरी झोपड़ी रखी हुई है, वो ज़बरदस्ती हटवा रहा है, और जो तालाब पे कब्जा है उनको पैसा ले करके उनकी झोपड़ी रखवा रहा है। और चक्रोड़ नाली जो मेरी बंद करवाएं, जब वोट न देने के कारण चक्रोड़ नाली बंद करवाएं, और नेकपाल जो है अवनीश कुमार, वो पैसे दे देता है, उसकी झोपड़ी रखवा देता है और बकिया अन्य लोगों की हटवाता है। ये समस्या है साहब मेरी। क्या मांग है अब आपकी? क्या मांग अब आपकी?
मांग ये है, मेरी झोपड़ी है नाप तोल की जाए सही सलामत, और मेरी चकड़ोर नाली निकलाई जावे और आबादी घेरे आबादी निकलाई जावे। उसके बाद मतलब मेरी झोपड़ी नाप तोल सही करा करके जाती हो तो ठीक हो, नहीं जाती मैं बचती हो, और अंततः उनका भी वो हटवाया जावे कब्जा निकल के। ऑल इंडिया रेलवे लाल वर्दी कुली यूनियन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गोलू ठाकुर एवं झांसी के समस्त कुली भाइयों के साथ झांसी कुली विश्राम गृह में एकत्रित होकर मोटरसाइकिल रैली निकालकर झांसी के सांसद अनुराग शर्मा के आवास पर पहुंचकर सांसद प्रतिनिधि अतुल अग्रवाल को कुलियों को ग्रुप डी में शामिल एवं कुलियों को स्वास्थ्य समस्या के विषय में कुलियों के उम्मीद कार्ड बनवाने जैसी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद प्रतिनिधि ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि सांसद द्वारा आपकी बातों को रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा और रेल मंत्री से भी इस विषय को लेकर चर्चा की गई। इस ज्ञापन में मौजूद रहे महेंद्र धोनी, संतोष केशव, इरशाद, सत्येंद्र कुरबान, जगमोहन, महेश, हरनारायण पठान, खालिद सलमान, आसाफ, गंगेश तिवारी, राजेंद्र वकील, मेघराज, कल साहू, राजेश, कौमिल, भूरी, अल्ताफ, इमरान आदि मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय स्कूल में छात्र की मौत का मामला, प्रशासन और परिजनों में बनी सहमति। 8 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने पर सहमति। सहमति बनने पर 50 घंटे बाद ग्रामीणों ने धरना किया समाप्त। स्कूल के क्लासरूम में फंदे से लटका मिला था छात्र का शव। पावटा कस्बे का है मामला, भावरू थाना प्रभारी जाप्ता के साथ मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। और उसी नाते मैंने अपना धर्म निभाते हुए पिछले 48 घंटे से लोगों के परिवार के जो मुद्दे थे, जो बातचीत थी, जिस अवस्था में फंदे से लटके हुए भाई सचिन मिले हैं, उसमें कई प्रकार का संदेह परिजनों का और कई प्रकार का संदेह विद्यालय के जो छात्र हैं या जो भी प्रशासन है, इस प्रकार की बात होगी और उसी को लेकर के धरना प्रारंभ हुआ। 10 लाख रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को कलेक्टर के माध्यम से यहाँ से जाएगा, जिसमें राज्य सरकार को तय करना है कि वो राशि उनको देनी है, लेकिन एक प्रस्ताव बना करके परिजनों के बीच में सहमति होगी। दूसरा, मेडिकल बोर्ड से जो पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार के मुद्दे पर जब जनता अपनी बात रखती है, जब लोग अपने बात रखता है, तो परिजन सबसे महत्वपूर्ण खड़ी होती है। अगर परिजन किसी घटना के विषय में और अपने व्यक्ति जिन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा दुख उनका दुख है, हम सब लोग जो आकर के बैठे, आप हो या मैं, सब लोग उनके साथ खड़े हैं और परिजनों ने इस पर सहमति जताई है, जिसकी सहमति में सभी की सहमति है। ये जरूर है कि ये बातचीत पहले भी शुरू हो सकती थी, ये बातचीत पहले भी निस्तारण इस मामले में जो आज अभी तय हुआ वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता था। शायद उसमें प्रशासनिक रूप से और दोनों तरफ से जिस प्रकार का थोड़ा सा समय लगा, उसमें मुझे लगता है कि प्रशासन को आगे इस प्रकार के कोई मामले मैं चाहता हूँ नहीं हो, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं अगर होती हैं तो उसमें प्रशासनिक रूप से जल्द अगर कोई बात हो, बातचीत प्रारंभ की जाए, जिससे कि परिजन को न्याय मिल सके। आज 50 घंटे से ज़्यादा हो गए, 50-60 घंटे ज़्यादा हो गए और अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में दाह संस्कार भी होगा, तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा, जो अभी हमारे बीच से चले गए, उनके प्रति भी संवेदना रखते हुए प्रशासन को, सब लोगों को रख करके उस विषय पर भी आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा मैं जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं सरकार का, मैं मेरे क्षेत्र की जनता का, मेरे अपने लोगों का मेरे जो काम है कि उनके बीच में दुख दर्द में खड़ा रहने का, इसमें सरकार का रिप्रेजेंटेशन करने का कोई विषय नहीं है और मैं अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ ज़्यादा मानता हूँ और मेरा काम मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द में खड़ा रहूँ। और परिजन जब सहमति जता रहे तो सब लोगों ने यहाँ पर सहमति जताई है। मैं चाहता हूँ कि सचिन कुलदीप को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन जो है वो सही तरीके से इस मामले में अनुसंधान करके परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद। और 60 घंटे बाद इसका इस पूरे मुद्दे का निस्तारण हुआ है। अगर प्रशासन चाहता, कलेक्टर कोटपुतली, कलेक्टर SP कोटपुतली चाहते तो समय पर ये 60 घंटे नहीं लगते। भूखे प्यासे लोग रहे, मृतक का पूरा परिवार और आसपास के सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ शामिल रहे और 60 घंटे बाद यहाँ से उठकर जा रहे हैं। मांगे तो बहुत सारी थी,
50 लाख रुपए की डिमांड मृतक के परिवार के लिए की गई थी। साथ ही जो मुलजिम हैं जिनके नाम से नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी उनकी गिरफ्तारी की बात रखी थी। और इसके अलावा एक संविधा पर एक कर्मचारी लगाने की बात परिवारजनों के साथ हुई थी। लेकिन 50 लाख की जगह तो अभी लगभग 9.5 लाख रुपए की राशि जो सरकार के द्वारा मिलनी है वो इनको मिलेगी। साथ ही इसमें 1 लाख रुपए नवोदय विद्यालय प्रशासन की ओर से भी उसमें शामिल है। लगभग 8 लाख रुपए राजस्थान सरकार की ओर से इसमें शामिल है। और साथ ही जो संविधा की बात थी वो उन्हें प्रशासन ने मानी है। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनका निलंबन किया गया है। साथ ही दोनों को यहाँ से हटाकर कहीं दूसरे मुख्यालय पर लगाया है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रशासन संवेदनशील होता तो 60 घंटा जनता को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। ये न्याय की जो उम्मीद राजस्थान की सरकार से जनता करती है, ये जंगल राज है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा जंगल राज क्या हो सकता है। कल मैंने अधिकारियों को साफ साफ कहा, हमारे बीच में एसपी महोदय आई थी, कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, कि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर मात्र प्राकरा थाना कोटपुतली से, और यहाँ आने में उनको 48 घंटे लग गई। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। इससे पता लग सकता है कि राजस्थान की सरकार कितनी संवेदनशील है और उनके अधिकारी कितने संवेदनशील हैं। ये दुर्भाग्य का विषय। एक समझौता हुआ है जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगें थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकार राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अनुसंधान एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्राप्त होने के तुरंत बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये सब बातें थी। सर, एक नौकरी की बात हुई थी, उसको लेकर क्या रहा? नौकरी के लिए नवोदय विद्यालय ने ये भरोसा दिलाया कि आउटसोर्सिंग के थ्रू नौकरी का प्रावधान है वो उनके पिताजी को करवाया जाएगा। तो सर, अभी जो शव का पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, आगे की क्या प्रक्रिया है? शव के पोस्टमार्टम के बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी और फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी। अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेज हैं उनके बयान दिए जाएंगे। उसी के आधार पर सर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे एक्शन होगा। अनुसंधान जिस प्रकार की स्थिति बनेगी अनुसंधान से वैसी कार्रवाई। ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा बलरामपुर के जिला अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी के अगुवाई में संगठन के समस्त पदाधिकारी गणों ने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के सांसद चौधरी राम श्रोमण वर्मा को बलरामपुर में ज्ञापन सौंपकर विभिन्न शिक्षक समस्याओं, पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने के कार्यों के संबंध में प्रतिबंध लगाए जाने के बाबत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से न्याय उचित कार्रवाई कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह, इकबाल अहमद, रजनीश वर्मा, मलिक मुनव्वर, संदीप कुमार सिंह, कैलाश यादव सहित भारी संख्या में शिक्षक संगठन के अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सांसद श्रावस्ती चौधरी राम श्रोमण वर्मा ने शिक्षकों को पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि शिक्षक समस्याओं के संबंध में केंद्रीय एवं राज्य सरकार का ध्यान प्राथमिकता के साथ आकृष्ट किया जाएगा एवं शिक्षक समस्याएं निस्तारित कराई जाएंगी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर। हमने सदन में भी मामले को उठाया और इसके पहले भी अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर या और तमाम जनपद के लोग हमें ज्ञापन सौंप चुके हैं। अगर दोबारा फिर आज दे रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि कम से कम इस पत्र को मैं अपने लेटर पैड के माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मैं अवगत कराने का काम करूँगा और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और ये आपकी जायज़ ही मांग ही जायज़ है और सरकार से हम भी लड़ाई लड़ने के पक्ष में आप सभी लोग साथ हैं। माननीय सांसद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय सांसद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।